दिल्ली के आजादपुर मंडी में सबसे बड़े घोटाले की साजिश रची जा रही है। आजादपुर मंडी के शेड नंबर 8 पर हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां फंड के एडजस्टमेंट के नाम पर सभी आड़तियों से एक मोटी रकम वसूली जा रही है। ऐसा आरोप लगाया है राजकुमार और ओम प्रकाश ने, जिनका कहना है कि उनसे 2 लाख रुपए प्रवीण कुमार और रिंकू ने लिए और कहा कि आपको इस जगह से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब इनको यहां से हटाया जा रहा है। जबकि कुछ आड़तियों का ये भी कहना है कि हम सब अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। राजकुमार को इस वक्त कोरोना है, इसलिए उनकी तरफ से मंडी के समाज सेवी श्री CS राठौर और पप्पू का कहना है कि हम इस पूरे मामले की एंटी करप्शन और दिल्ली पुलिस को शिकायत करेंगे और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। तरीके से APMC के हिसाब से जो APMC ने अलॉटमेंट करी है उसके हिसाब से ये जो मंडी के आड़ती हैं एसोसिएशन है वो बैठ नहीं रही है। अगर कोई आदमी कोर्ट कंटेम करता है तो वो ये APMC के अफसरों पर कार्रवाई होती है, लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया है, एडजस्टमेंट करने का बहाना किया है। तो एडजस्टमेंट सिर्फ 5% या 10% हो सकती है, 5%, 90% एडजस्टमेंट नहीं होती है। और ये 90% एडजस्टमेंट कर रहे हैं पॉलिसी के अनुसार। ये बिल्कुल अनलीगल है और गलत है। किस तरीके की एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट एक फर्श से 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 50,000 से लेके 2 लाख रुपए, 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक लिए इन्होंने आड़तियों से। किस व्यक्ति ने दिया और किस व्यक्ति ने लिया? एक व्यक्ति ओम प्रकाश राजकुमार C640 1 लाख रुपए लिया है उनसे इन्होंने एडजस्टमेंट के नाम पर। किसने लिया है ये पैसा? वो पैसा लिया है अनार के एसोसिएशन के प्रधान है प्रवीण कुमार C519 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। दूसरे हैं रिंकू, दुकान है D399 KKS फर्म का नाम है। इन्होंने लोगों से पैसे करीबन लगभग इस अनार के 40 गम्मों से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है एडजस्टमेंट के नाम पर। लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और ना APMC ने जो नियम के अनुसार अलॉटमेंट करी है उसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे ऊपर नीचे चढ़ा दिए गए हैं। ऊपर तक पैसा बता रहे हैं कि हमने सेक्रेटरी को देना है, हमने चेयरमैन को देना है, हमने मंत्री को देना है, लेकिन हमें उसकी तो जानकारी है नहीं। हमें इसकी जानकारी है कि इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, आड़तियों से पैसा इन्होंने लिया है और अब ये आड़तियों को, उसमें कुछ लोग हैं उनको अपनी जगह पे नहीं बिठा रहे हैं। इस फेरबदल के लिए आपने कहा अभी खुली नहीं, इन्होंने अभी इस बात को कुछ किया नहीं। सेक्रेटरी साहब को कोरोना हो गया, लिखित में ये शिकायत सेक्रेटरी साहब को जाने वाली है, जाएगी। हमारे पास जो कह रहे हैं राजकुमार जी और ओम प्रकाश जी, उनसे इन्होंने 2 लाख रुपए लिया है। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया है, फ़ोन पे मैं यहाँ पे आया हूँ, यानी कि हमारे को इस पढ़ के 2 लाख रुपए लिए हैं और इस पढ़ से मुझे हटा रहे हैं। हटा कौन रहा है? प्रवीण और रिंकू, जिन्होंने 2 लाख रुपए लिए हैं। अभी तक इन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए हैं वापसी कराने के लिए। APMC का अधिकारी कोई आया है? अभी APMC का अधिकारी यहाँ पे खाली कराने या बिठाने नहीं आया है, ये खुद अपने अनुसार बिठा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो खाली कर रहे हैं खुद को? ये वो लोग हैं जिन्होंने आड़तियों से पैसा लिया है और ये पैसे के नाम पर लोगों को फड़ पर बिठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसकी एंटी करप्शन जांच करे, एंटी करप्शन जांच करे, इसकी हमारी मांग ये है। और जिसका APMC ने अलॉटमेंट लेटर दिया है, जिसके अनुसार बैठे हैं ये लोग, APMC के अलॉटमेंट के अनुसार बैठे, न कि एसोसिएशन का। फिर अलॉटमेंट हुई क्यों? जब तुमने खुद करना था तो अलॉटमेंट खुद क्यों, फिर अलॉटमेंट क्यों कराई? तुमने तो बहन जो फेमस बना दिया। मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिंकू है जी। रिंकू जी, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सुनाएंगे आप? सर, ये कोई मामला नहीं है। APMC के द्वारा हमारे को जगह जो है सबको अलॉटमेंट की गई है। इट इज़ अ हाई कोर्ट ऑर्डर।
हाई कोर्ट पे आज से 3 साल या 3-3.5 साल पहले किसी के फड़ पे यहाँ कब्जा हुआ था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाला था। हाई कोर्ट में केस डालने के बाद एपीएमसी ने कहा कि अलॉटमेंट कीजिए। एपीएमसी ने अलॉटमेंट जो करी है पूरे तरीके से वो करी है हमारी मार्केट फीस के आधार पर, हमारे मार्केट फीस के आधार पर जिसकी मार्केट फीस है उस हिसाब से उसको क्राइटेरिया बनाकर 1 खंबे, 2 खंबे, 1.5 खंबा, आधा खंबा और 25 पैसे, ठीक है। उसको उसके मार्केट फीस के क्राइटेरिया के हिसाब से उसको मार्केट फीस दी गई है। यही वो है जी। और बताइए। उसके अलावा ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि रिंकू शर्मा पैसे इकट्ठे करके रिंकू शर्मा नहीं, रिंकू विज नाम है मेरा। मैं पैसे, आप एक मेरी बात सुनिए, मैं कौन होता हूँ? आई एम नॉट ऑफिशियल ऑफ एपीएमसी। मैं यहाँ का काम करने वाला आड़ती हूँ। मैं पैसे इकट्ठे क्यों करूंगा किसी से? मुझे मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से आधा खंबा मिल रहा है और मुझे मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मिल रहा है और उसमें कोई नहीं है। जो क्राइटेरिया से मुझे मिला है, अगर उससे कम वाले को मेरे को ज्यादा मिला है तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे। अगर मुझसे कम वाले को 10 लाख तक अगर एपीएमसी वाले ने लगाया कि उसको आधा खंबा मिलेगा, उसके ऊपर वाले को पूरा खंबा मिलेगा, तो मुझे इसके हिसाब से मिला, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप क्या लगाएंगे? तो मतलब कुल मिला के जो है जो भी एलिगेशन लगाए जाए झूठे हैं। जो मेरे ऊपर या परवीन जी या किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन लगा रहा है वो सरासर झूठ है। आप ये कह रहे हैं एपीएमसी ने मेरी मार्केट फीस 11 लाख रुपए है। अगर किसी की मार्केट फीस 12 लाख है और उसे मुझसे कम जगह मिली है, अगर उसे मुझसे कम जगह मिली है तो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे कि मैंने पैसे खिलाकर अपनी मार्केट फीस कम होते हुए भी मैंने अपनी जगह पे माल फड़ ले लिया। अगर मेरे जितनी मार्केट फीस है और मेरे से कम वाले को जितनी मार्केट फीस है उसे मार्केट फीस कम मिली है, तो इसमें क्या भ्रष्टाचार है और क्या नहीं है, तो वही जानते हैं जी। सर कोरोना काल में आखिर क्यों खाली कर रहे हैं? ये पहले भी या बाद में भी हो सकता था। कोरोना काल नहीं, इट इज अ हाई कोर्ट ऑर्डर। 31 मार्च तक का ऑर्डर था और आज 15 अप्रैल हो गई है। एपीएम हाई कोर्ट ने ऑर्डर है, ये मेरे ऑर्डर नहीं है जी। तो क्या एपीएमसी के अधिकारी के साथ में आप लोग खाली हेर-फेर कर रहे हैं? क्या एपीएमसी के अधिकारी के साथ में आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग खुद ही कर रहे हैं? नहीं, वो एपीएमसी के अधिकारियों के पास हमारी सारी मार्केट फीस ये जमा है और सबके साइन है इसके ऊपर। सभी आड़तियों के द्वारा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में जगह चेंज करना चाहते हैं उन सबके साइन है और बकायदा उनसे परमिशन लेके उनसे वो करेंगे, वरना किसी को डंडे के जोर पे किसी को कोई नहीं हटा सकता जी।